वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और ये नया वैकेंसी वीडियो है जिसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के अंदर वैकेंसी आई है। किसकी आई है? रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर होता है उसका असिस्टेंट, कौन सा, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, CISF 2022 में। और जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म सबमिट होंगे वो कब से होंगे? 26/9/2022 से इसका लिंक एक्टिवेट होगा। और कब तक भरे जाएंगे? तो 25/10/2022 तक ये भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कब से कब तक भरे जाएंगे। ये भरे जाएंगे 26 से स्टार्ट होंगे और 25/10 यानी कि अक्टूबर तक, ये 25 अक्टूबर तक ये भरे जाएंगे। ठीक है, और ये ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पे स्केल देख लेते हैं कि इनकी सैलरी क्या होगी। तो जो सैलरी होगी, जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की जो सैलरी होगी वो लेवल 5 की होगी, मतलब 29,200 से 92,300 होगी। ठीक है, प्लस उनको अलाउंस मिलेंगे। और ठीक है, जो भी टाइम टू टाइम सारे अलाउंस दिए जाएंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए लेवल 4 की होगी, मतलब 25,500 से लेकर 81,100 तक। ठीक है, और सारे अलाउंस मिलेंगे जो भी CISF को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबर ऑफ पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 122 प्लस 418 हेड कांस्टेबल की है, और जो 122 है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की यानी कि जो स्टेनोग्राफर है उसकी है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होनी चाहिए आपकी। कितनी होनी चाहिए? 10+2 यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। और एज लिमिट आपकी 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए अपना जिस भी कैटेगरी में है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, मेजरमेंट है, वो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो जो पुरुष की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की है, मतलब महिलाओं की, लड़कियों की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो चेस्ट है, ठीक है, उसमें मेल कितनी होनी चाहिए? 82 सेंटीमीटर मिनिमम, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर और जोड़ लीजिए। ठीक है, फीमेल के लिए कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी मेडिकल सर्टिफाई करेगा वो आपका वेट होना चाहिए। अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सब इंस्पेक्टर के लिए जो स्टेनोग्राफर है, जिसके अंदर 10 मिनट्स में आपको 80 वर्ड टाइप करने होंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, और जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो 50 मिनट का होगा इंग्लिश के अंदर, 65 मिनट का हिंदी के अंदर होगा। और अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसके हैं? हेड कांस्टेबल के लिए, जिसके अंदर आपको जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर, उसमें इंग्लिश टाइपिंग होगी 35 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर के ऊपर, और हिंदी टाइपिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखिए, टैटू वगैरह अगर आपकी बॉडी पर है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका टैटू आपके जहाँ पर भी बॉडी पे बना हुआ है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में 1/4 से अगर ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एज मैंने आपको बताई दी, 18 से 25 के बीच में हो जाए। और एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी देख लिए कितना है? 100 रुपीज़ है। ठीक है, सबके लिए 100 रुपये ही है एप्लीकेशन फ़ीस। आप सिलेबस देखते हैं। तो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, मतलब आपकी भर्ती कैसे होगी, तो फिजिकल, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हाइट बार टेस्ट होगा। ठीक है, हाइट बार टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल में आपको फिर पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, और रिटर्न एग्जाम में आपका क्या होगा? रिटर्न एग्जाम में देख लिए, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा? ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जो जीके होता है। अर्थमेटिक पूछा जाएगा, और जनरल हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? सारे पार्ट, जो जितने भी पार्ट हैं उनके सबके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मार्क्स भी इनके 25-25 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और जो टाइम होगा वो 2 घंटे होगा। कितने का होगा? 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद, सॉरी, फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद फिर आपका ये क्या होगा? रिटर्न एग्जाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये पहला आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, फिर स्किल टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, कंप्यूटर के ऊपर होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर मेडिकल टेस्ट तो आजकल हर एग्जाम के बाद होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा? जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक जो मैथ के अंदर आता है, ठीक है, और जनरल इंग्लिश और हिंदी आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, जो भी इस सारे क्राइटेरिया के अंदर और जो भी इंटरेस्टेड है वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।